नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें आपको, चिराग पासवान की सांसद यानी मैं जिक्र कर रही हूं सांभवी चौधरी की। जी हां, सांभवी चौधरी एक्टिव मोड में तो आ जाती हैं और इसी बीच लगातार रातों रात निकलना भी शुरू कर दिया। यानी कि जो भी जनता की परेशानी है, सांभवी चौधरी बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि सांभवी चौधरी कैसे जीतेंगी, कैसे जीत दर्ज करेंगी। काफी जीतने के पहले भी उन पर काफी कटाक्ष किए गए थे, लेकिन सांभवी चौधरी जीत दर्ज करते और युवा नेता होने के कारण शायद उन पर यह बात कहा जा रहा था। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से सांभवी चौधरी आए दिन मैदान में डटी हुई हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू की हैं, लोगों से मिल रही हैं। काफी लोगों से आप देख भी सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से आप एक वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगी। उस वीडियो में क्या कुछ सांभवी चौधरी मिल रही है, किस परिजनों से मिल रही हैं, क्या कुछ बात निकल करके सामने आ रही है। हमारे साथ दो सहयोगी है बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं प्रिंस से, जानते हैं कि आखिर क्या है उस वीडियो में। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं, उनकी जो पार्टी के जो सांसद लगातार जनता के बीच मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश है कि कम से कम जीतने के बाद जो युवा चेहरा हैं वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जीत के गए हैं 40 सांसद हैं, और जो हमको लगता है कि 40 में से 2 ही सांसद एक्टिव हैं, 2-3 सांसद ही एक्टिव है, बाकी बात तो सब जो है जीतने के बाद जो बोलते हैं कि घर में बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से वादा उन्होंने किया था कि जीतने के बाद हम लोग जो है घर में नहीं बैठेंगे, हम आपके बीच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश है। जिस तरीके से एक घर में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है रातों रात जो है संभवी वहां से वहां पहुंचती है और उनके परिवार को जो है साहस बनाती है कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना एक अच्छा पहल है, तो ये होना भी चाहिए। और जिस तरीके से वो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जा भी रही है, बिहार को लेकर भी मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, युवा भी है, काम करेगी वो। बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से एक वीडियो के माध्यम से जनता भी देख सकते हैं कि सांभवी चौधरी किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, परिजनों से मिलना जुलना लगातार उनका जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर बात करें सांभवी चौधरी की, तो वो इस समय बिहार में इस समय जितने भी चेहरे हैं, जितने भी सांसद है, 40 सांसद में बिल्कुल सबसे ज्यादा कोई एक्टिव है तो वो संभवी चौधरी है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहली बात है कि वो महिला है, और महिला के बाद देखा जाए तो वो सांसद है, वो भी उस पार्टी की जिस पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट से जीता है। बेशक नॉर्मली क्या होता है कि जो पार्टी पूर्ण स्ट्राइक रेट से जीतती है, ऐसे तो हमेशा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी होता है तो सांसद थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, होता है ना कि हमने तो जीत दर्ज कर ली है, यानी जनता का पूर्ण विश्वास है हमारे ऊपर, तो हम काम करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चिराग की जो सेना है, सारे सांसदों की बात कर रहे हैं, उन सब में एक ये सहनशीलता है, वो सारे एक्टिव हैं, युवा हैं, तो हर एक चीज है उनके पास। और सांभवी चौधरी एक तो समझिए ना कि औरत है, ठीक है, लड़की है, औरत नहीं लड़की है, 25 साल की एक लड़की है जो जो नई नई शुरुआत की और पहली बार ही ये चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती है, सांसद बन जाती हैं। उसके बाद वो वैसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक मर्द भी बिना गार्ड्स के नहीं जाएगा, और वहां पर जाकर निरीक्षण करती हैं, मृतक के परिजनों से मिलती हैं। तो देखिए कि कितनी एक्टिव है। पिछले एक हफ्ते में उनके 4 से 5 ऐसे वीडियो आ चुके हैं जहाँ पर निरीक्षण करते हुए पाई गई हैं, वो भी कब, रात के 12 बजे 1 बजे। तो चीज़ दर्शाता है कि आपके अंदर वो चीज़ है जो जनता देखना चाहती है। आप क्योंकि देखिए, सांसद हो, सीएम हो, विधायक हो या फिर कोई भी हो, उनका निरीक्षण करना हर एक चीज़ बयां करता है। क्योंकि आप निरीक्षण करते हैं, इट मीन्स कि आप वो जगह को जाके देख रहे हैं क्या गलतियां हुई है। निरीक्षण का मतलब होता है उन गलतियों को हम भरें, और सांभवी चौधरी कर रही है। जैसा प्रिंस जी ने कहा कि अभी 2-3 विधायक ये सांसद ही एक्टिव है, जिसमें से आप देखिए कि चिराग पासवान वो कितने एक्टिव है, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री व सांसद भी सारा का सारा दारोमदार उन पर है, लेकिन उसके बावजूद वो एक्टिव है। उसके बाद सांभवी चौधरी की बात करें तो वो पूर्ण रूप से एक्टिव दिख रही है। उसके बाद अगर सांभवी चौधरी जिस तरीके से एक्टिव है, वो दर्शाता है कि 25 साल की एक लड़की जिसने नई नई कदम रखी है वो राजनीति में, अभी अगर वो आगे चलकर और इसी को कंटिन्यू रखेंगी और आगे जाएंगी तो बहुत कुछ विकास कर सकती है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक और वीडियो आया था कि सांभवी चौधरी रात को 1 बजे से 1:30 बजे जाकर नक्सलाइट क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रही थी। और हाँ, और नक्सलाइट क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण करना, आप समझ सकते हैं कि एक लड़की वो भी अगर जाती है तो कि तो अनसेफ जोन है, लेकिन वहां पर जाकर निरीक्षण करना, रोड्स देखना, पुल देखना, और
हर एक चीज देखना और उसके बाद उस पर एक्टिव होना, उस पर काम करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं यहाँ है। पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि संभवी एक प्रतीक बन चुकी है, जिस तरीके से लोगों को एक हौसला दे रही है संभवी की, जिस तरीके से अगर हम लोग अगर 25 साल के एज में हम संसद में जाकर के आप लोगों की आवाज बन सकते हैं, तो जितनी भी युवा हैं, युवा चेहरा युवा है, लड़की है, तो उनको भी आकर के समाज सेवा में, देखिए समाज सेवा में जो है लड़कियों को दरकिनार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक उदाहरण संभवी बनी है कि अगर आपके अंदर जो है इच्छा हो किसी की मदद करने की या समाज सेवा करने की, तो कहीं ना कहीं वो आप मजबूती के साथ रख सकते हैं, जिस तरीके से भी संभवी रख रही है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश अच्छा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को लेकर उन्होंने अच्छी मतलब 2-3 कार्यों को भी वहाँ पे पारित करवा दिया केंद्र से, आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरी जगह खास करके हम अगर चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों की बात कर लें, तो उनके जो सांसद है, खगड़िया के सांसद भी हैं राजेश वर्मा, तो उन्होंने भी एक अच्छा पहल किया है, जो कि खगड़िया से जो है और दिल्ली तक जो है उनका ट्रेन चलने वाला कुछ दिनों के बाद में। तो कहीं ना कहीं ये जो चिराग पासवान की जो एक मैनिफेस्टो में रहा है कि हम जो है जीतने के बाद बैठेंगे नहीं, लोगों के हित के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अब जो है धरातल पे दिख रहा है। अगर इस तरीके से अगर उनका धरातल पे दिखते रहा, अगर उनको उनके जो 5 सांसद हैं अगर वो धरातल पे रहे, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उनको अच्छी खासी मत प्राप्त हो सकता है, उनके अच्छे खासे विधायक हो सकते हैं। बिल्कुल प्रिंस। देखिए अगर बात करें शांभवी चौधरी की, तो वो मतलब कि सांसद में जाती हैं, पहली बार कदम रखते ही वो मांग करती हैं विशेष राज्य के दर्जे की, जो बहुत कुछ दर्शाता है कि उनके मन में पहले से विजन्स हैं, उनके पार्टीज की तरफ से, उनके अध्यक्ष की तरफ से विजन दिया गया है कि आप बिहार को देखिए, क्योंकि हमारा भी यही स्लोगन रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप बिहार को देखिए और बिहार को लेकर ही बात करिए। तो बिहार से बाहर जाती हैं, अगर वो दिल्ली जाती है तो दिल्ली में जाकर वो बिहार की कमियों को दिखाती हैं और बिहार के लिए मांग करती हैं, और अगर बिहार आती हैं तो बिहार में जगह जगह पर जाकर निरीक्षण करती हैं, मृतक के परिजनों से मिलती हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि वो कितनी एक्टिव है। और जैसा कि प्रिंस जी ने कहा कि एलजेपी इस समय बहुत बड़ी पार्टी है। असल मायने में एलजेपी को देखा जाए अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से, तो वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पार्टी है एलजेपी। उससे नीचे आपकी बीजेपी है, उससे नीचे कांग्रेस है, उससे नीचे आम आदमी पार्टी है, उससे नीचे आपका टीएमसी, हर कोई उसके नीचे। और स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर एलजेपी है। तो जिस एलजेपी, वही एलजेपी जो एक समय पर क्षेत्रीय पार्टी अपनी बनी हुई थी, आज के समय में वो पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरे भारत की नंबर 1 पार्टी है, और उसके सांसद इतने एक्टिव हैं तो उसका भविष्य जो है बहुत ही उजाले में है। वही अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद है, उनके साथ जो 4 सांसद, सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान जहां भी जाते हैं वो अपने सांसदों को लेकर जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो अकेले, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ये कैबिनेट बैठक में भी जाते हैं तो वहां भी लेकर सबको जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं ना कि हम ये मंत्री तो है लेकिन उससे पहले हम सांसद भी हैं, तो सांसद हैं तो वहां पर जाएंगे और सबको बताएंगे कि आखिर काम कैसे होता है, क्योंकि हर कोई युवा है उसमें, हर किसी को सिखाने की जरूरत है, और चिराग पासवान वही करते हैं। तो सबसे बेहतर नेता है, वो सबसे बेहतर लीडर है। दूसरा चीज, जिस तरीके से नंदन बोले कि वो अपनी कमियों को दिखाते हैं, तो हमको लगता है कि बिहार में एक ऐसा पार्टी है जो कि अभी तक कोई भी सांसद हो या कोई भी दल के नेता है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने कमजोरियों को नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये किया, हमारी पार्टी ने ये किया, लेकिन चिराग पासवान वैसा उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया वो किया। उनका एक ही मैनिफेस्टो है कि हमारे तरफ से जनता को कितना लाभ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने कमजोरियों को लोगों के पास शेयर करके उनका समाधान करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जो बोलते हैं ना कि जब किसी का घाव होता है तो उसका अगर इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये काम जो है ना, जो जरूरत है उन चीजों को लेकर सरकार के पास वो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में हमको लगता है कि उम्मीद से ज्यादा विकास होने की संभावना है। बिल्कुल प्रिंस, आपके पास आते हैं नंदन। जिस तरीके से देखे कि राजेश वर्मा भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कि खगड़िया के जिक्र कर लेते हैं, वहां के लिए भी राजेश वर्मा काफी एक्टिव मोड में, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए सिर्फ राजेश वर्मा की या बीना देवी मतलब किसी इंडिविजुअल की बात मत करिए, आप करिएगा तो चिराग पासवान के 4 सांसदों की बात करिए। हर कोई अपने क्षेत्र में एक्टिव है, हर कोई निरीक्षण कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है। और पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 3-4 सांसद ही आपको दिखेंगे जो एक्टिव, वही 3-4 सांसद एलजेपी से ही बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि युवा चेहरा पे उंगली उठाया जा रहा था, यानी कि राजेश वर्मा भी युवा चेहरा है। मैं वीणा देवी और अरुण भारती के भी जिक्र नहीं कर रही हूं, राजेश वर्मा की बात करें, युवा चेहरा की बात करें, तो हमने कुछ देर पहले कहा था ना कि एलजेपी की बात करें तो एलजेपी युवाओं का चेहरा है, युवा सांसदों का चेहरा है। वहां पर राजेश वर्मा युवा है, शांभवी चौधरी युवा है, और चिराग पासवान को युवाओं का नेता कहा जाता है। तो वो सारी चीजें आप देख कर चलिए कि किस तरीके से वो
युवा वर्ग ही युवा वर्ग को पहचान Exactly, पाएगा। और बिहार की नस ही युवा है, क्योंकि बिहार में 65% तक युवा है, उसमें से भी 40% बाहर ही पढ़ते हैं। तो वो चीज के लिए जरूरी है कि बिहार को एक युवा नेता मिले, युवा सांसद बिल्कुल मिले, युवा चेहरा मिले। और लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर युवाओं के भविष्य को देखा जा सकता है, और देखा भी जा रहा है जिस तरीके से लोग एक्टिव दिख रहे हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं मधुबाला एक चीज ऐड और करना चाहूंगा, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी अब केंद्र में भी ये चिराग पासवान मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, युवा का जो जिस तरीके से रुझान है कि हमें नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो मंत्रालय मिला है, अगर उन मंत्रालय में अगर आप हो सकता है तो अगर आप लोगों को रोजगार दे सके, नौकरियां दे सके, तो कहीं ना कहीं ये एक आप लोगों के लिए भी उपलब्धि रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो युवाओं को जरूरत है वो फुलफिल करने के लिए जो है आप लोग सक्षम है। तो हम आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जरूर अपने मंत्रालय में जो है लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करिए, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई है, तो कहीं ना कहीं इसको कम करने की जरूरत है। आप लोगों के पास विजन है, युवाओं के लिए आप लोग सोचते हैं, तो कम से कम ये आपको करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त संभवी चौधरी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वहीं पर राजेश वर्मा भी, और चिराग पासवान की तो खैर बात ही अलग है। चिराग पासवान तो पहले से ही एक्टिव थे, अब तो ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से संभवी चौधरी का लोगों से आए दिन मिलना जुलना जो दर्शाता है, वो काफी एक्टिव लगता है। और एक लड़की होकर के, एक महिला होकर के 25 साल की है संभवी चौधरी, और काफी काम कर रही है, काफी विकास का भी जिक्र कर, यहाँ तक कि संभवी चौधरी आए दिन संसद में भी बैठती हैं, बातचीत करती हैं, तो बिहार के लिए ही जिक्र करती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भी मांग करती है। ये बड़ा चीज हो जाता है कि जब एक लड़की बिहार के लिए सोच रही है, बिहार के लोगों के लिए सोच रही है, यहाँ तक कि वो गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं कर रही है, रातों रात जाना मिलना जुलना लगा हुआ है संभवी चौधरी का। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।